अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 402 करिकुलम डेवलपमेंट की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई। ठीक है, सो टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन दैट इज़ ऑफ EDU 402 करिकुलम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन करिकुलम। आप इसका जो टाइटल है वो ज़रूर पढ़ लिया करें, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव राइट किया होता है वो। 5th लास्ट डेट है, आज के 4th है। ओके जी, क्वेश्चन है हमारे पास, एंड लिस्ट द डिफ़िकल्टीज़ ए टीचर में फेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, यानी करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के वक्त या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टीचर को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं उसको बताएं। अच्छा जी, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर पोस्टिंग योर कमेंट्स। अच्छा, GDP जब भी राइट करते हैं उसमें ना वर्ड्स की लिमिट दी हुई होती है और वो ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि अगर इससे आपकी जो वर्ड लिमिट गिवन होते हैं उससे अगर वर्ड्स एक्सीड कर दे, नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सीड कर गए, तो आपके 0 मार्क्स भी मिल जाते हैं या मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है कि योर कॉमेंट्स शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, तो वो आपका जो आंसर है वो 300 वर्ड से एक्सीड ना करे। बाकी आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा जी, कौन कौन से चैलेंजेस कह लो या डिफ़िकल्टीज़ कह लो जो कि टीचर फेस करता है, मैंने बहुत सारी आई थिंक 10 to 12 मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, यहाँ पर दिखाऊंगी, लेकिन आपने अपनी वर्डिंग में राइट करना है। ठीक है, तो इसको आपने अब इट्स अप टू यू कि आप इसको 300 वर्ड्स में किस तरह से समराइज़ करते हो। मेरा तो आई थिंक बन रहा है 700 वर्ड्स या 600 वर्ड्स ही बन रहे हैं। ओके जी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन होती क्या है, यानी आपने सारी प्लानिंग वगैरह कर ली, सब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, यानी अपने लेक्चर्स वगैरह है, जो भी सिलेबस वगैरह करिकुलम वगैरह है उसे डिलीवर करना है स्टूडेंट को। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे कि करिकुलम में भी हो जाती है, लर्नर्स किस टाइप के हैं, रिसोर्स मटीरियल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, लोकेशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, इकनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट क्या है, कल्चर, टीचर प्रिपरेशन, यानी टीचर का कितना कैलिबर है, कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, प्लेंटी ऑफ अदर फैक्टर्स मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स टू एग्जीक्यूट, यानी इसको एग्जीक्यूट में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर मैंने राइट किया है लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप लोगों को पता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और टीचर को क्या है, अब देखो पहले के पढ़े हुए टीचर्स हैं या उन्हें नहीं पता न्यू टेक्नोलॉजी का, तो उन्हें क्या है वो सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको करिकुलम को अप टू डेट बनाने के लिए, तो यहाँ पर यही चीज़ राइट की हुई है। मैं न्यू बस थोड़ा सा जो मेन है वो पढ़ूंगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन टीचर्स टू कॉन्स्टेंटली स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेटर क्वालिटी यानी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। मैंने बड़ा पैराग्राफ राइट किया, आप इसको रीड कीजिएगा और अपनी वर्डिंग में कीजिएगा। लैक ऑफ फंडिंग, भाई पैसा भी नहीं होता, अब टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, करिकुलम के लिए लैब्स वगैरह, बुक्स वगैरह चाहिए, हमें क्लासरूम्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है प्रोवाइड करने के लिए पैसा चाहिए होगा, जो कि पैसा नहीं होता, उसकी कमी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। प्रेशर फ्रॉम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से भी होता है कि न्यू स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें, क्योंकि कंपेटिटिव रहना चाहते हैं स्कूल्स वगैरह। दूसरी अगर बात करें स्कूल्स के हवाले से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, सब कंपटीशन में जा रहे हैं, तो क्या करते हैं टीचर तो अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है, अपने स्किल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन उनको होता है कंपटीशन करना है, तो ये प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा टीचर्स पर। नेक्स्ट है मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम बाय एडमिनिस्ट्रेटर। टीचर्स की जो लर्निंग टाइम पीपल्स का यानी शागिर्द या स्टूडेंट का लर्निंग टाइम है वो मिस मैनेज होता है, इस तरह से कि डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे असम्बली में काफ़ी देर आधा घंटा खड़े रहो या फिर वहाँ पर स्पीच स्टार्ट कर दी, ठीक है करें, लेकिन मोस्टली इससे टाइम वेस्ट भी हो जाता है। मीटिंग्स वगैरह हो गई, गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल्स वगैरह आए हुए हैं या फिर कोई और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनकी वजह से भी टाइम वेस्ट होता है। टाइम कंज्यूमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अब टीचर की बात करें
कि टीचर्स का भी तो टाइम वेस्ट होता है। अब टीचिंग के साथ साथ ना उन्हें एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जाता है, तो जिसकी वजह से टाइम मैनेज करना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बजाय इसके देखो पढ़ा कर भी आता है टीचर, उससे असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती हैं, लेसन प्लान्स करने होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है, टेस्ट चेक करने होते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। लैक ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्लास की बात करूँ, स्टूडेंट टीचर की बात करूँ, तो हर जगह पर एक जैसे या एक क्लास में एक तरह के स्टूडेंट नहीं होते, सबका कैलिबर डिफरेंट होता है, तो टीचर को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करने की ज़रूरत होती है क्लासरूम में, ताकि सब स्टूडेंट इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके टीचर के साथ। लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स की ट्रेनिंग, वही बात हुई, जैसे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह चेंज हो रही हैं, तो उसके साथ साथ टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, यानी ताकि वो अपने स्किल्स हैं उनको अपडेट कर सकें। टीचर्स रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द चेंज। वही बात हो गई, चेंज की बात हो गई, यानी आइडियाज़ वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, तो उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। इसको अपनी वर्डिंग में कीजिएगा। 2-3 पॉइंट्स आई थिंक ओवरकम कर रहे हैं, तो आप इसको वर्डिंग में मिक्स कर सकते हो। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन लर्निंग। बुक्स वगैरह जो होती हैं, समटाइम्स ऐसी भी बुक्स पढ़ाई जा रही होती हैं, यानी उनके नॉलेज, सपोज़ करो हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा था, हमें कोई और सब्जेक्ट दे दिया जाता है, तो बेटर वे में हम कम्युनिकेट, या टीचर्स की बात करो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट इंटरेस्ट भी नहीं लेते और लैक ऑफ मोटिवेशन भी देखी जाती है। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पेरेंट्स। अच्छा जी, पेरेंट्स की बात हो रही है। पेरेंट्स क्या करते हैं, करियर अपने स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनके लिए चूज़ करते हैं, यानी जो उन्हें अच्छा लगता है। अब वो जो चेंजेस वगैरह कुरिकुलम में की जाती हैं ना, तो वो क्या है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो खुद उसको नहीं पढ़ा सकते। सपोज़ करो पहले पढ़ा था तो न्यू आ गई, यानी इंग्लिश वगैरह गया, ये क्या हो गया, इस टाइप का कुछ होता है, जिसकी वजह से न्यू ट्रेंड्स वगैरह हैं उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। टीचिंग रिसोर्सेज, टीचर को जो भी फिज़िकल या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो अनअवेलेबल होते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ और लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, यानी क्वालिफाइड स्टाफ, यानी पैसे बचाने के लिए भी समटाइम्स ऐसे किया जाता है, सैलरीज कम देकर, और कम पढ़े लिखे जो होते हैं, ये देखा भी जाता है, मैंने भी देखा है, क्वालिफाइड स्टाफ की बजाय दूसरे रख लिए और पैसे कम दे दिए। तो ये चीज़ क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो प्रोवाइड करना, ताकि जो कुरिकुलम डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर वे में, इफेक्टिव वे में हो सके। तो क्या है, बेटर सप्लाई, यानी सफिशेंट सप्लाई होनी चाहिए ट्रेन टीचर्स की। तो ये सारे ये थे 12 पॉइंट्स। अब ये 12 पॉइंट्स नहीं राइट करने आपने, इसमें से एनी 5 राइट कर लो, एनी 6 कर लो, जितने आप लोग अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हो। बस आपने 300 वर्ड्स के अंदर ही अपनी जो जीडीपी है उसकी लिमिट रखनी है। ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बताएं, बहुत सारे अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते थे इसमें, आप इसको सर्च कर सकते हो। ये जस्ट आइडिया होता है कि क्या क्या इसमें आ रहा है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।